गुड मॉर्निंग। आज जो ज्योग्राफी में हम नया चैप्टर ले रहे हैं वो है चैप्टर 10, जो बच्चों दो हिस्से में बटा हुआ है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। छोटी क्लास से आपने पढ़े होंगे खनिज के नाम। तो एक पोर्शन में खनिजों के बारे में है और दूसरे में ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो शुरुआत अपन करते हैं। ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें देखो अपने क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। सबसे पहले तो आ रहा है यहाँ पे खनिज का अर्थ। क्वेश्चन आएगा खनिज से क्या समझते हैं या खनिज का क्या आशय है। तो बच्चों ये आपने शब्द सुना होगा खनन क्रिया। दो क्रिया होती है, एक उत्खनन और एक खनन। उत्खनन में तो क्या होता है कि कोई चीज़ किसी कारण से ज़मीन के नीचे दब गई है तो उसको ऊपरी सतह को निकालना। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि ज़मीन के नीचे दब गई थी वो, मतलब ऊपर इसमें परतें जम गई थी और कालांतर में वो एक टीले के समान हो गई थी। जब इसको उकेरा गया तो वहाँ पे एक शहर की स्थिति सामने आई। किंतु खनन कार्य में क्या होता है, ज़मीन को नीचे गहराई पे खोदा जाता है। तो खनिज से तात्पर्य क्या है, भूमि से खनन क्रिया के द्वारा जो पदार्थ निकाले जाते हैं उनमें कुछ अपने आप में कुछ रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी भी होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं अपन, खनिज। ठीक है, तो ये मानव के लिए एक संसाधन मतलब उपयोगी रूप है। और ये कई तो जो खनिज पदार्थ हैं आपको पता ही है बहुत महंगे भी होते हैं, तो इनका एक आर्थिक मूल्य भी होता है। और खनिजों के निर्माण में जो ज़मीन के नीचे मिल रहे हैं तो देखिए जी नीचे जैविक कारक, भौतिक कारक, इनका भी बहुत योगदान होता है। तो इनके आधार पर क्या किया गया है, इनको दो रूपों में बांटा गया है। देखिए जैविक और अजैविक। जैविक इसमें जिसमें जीवों का अंश पाया जाता है और अजैविक जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। जैसे कोयला और प्राकृतिक तेल। अब कोयले का निर्माण आपको पता है, ज़मीन के नीचे जो आंतरिक गर्मी है, ऊपरी दबाव है, तो वृक्षों से या इनसे वनस्पतियों के कई सालों तक मतलब हज़ारों लाखों वर्षों तक भी अपन मान सकते हैं इसका निर्माण होता है। और धीरे धीरे अभी क्या है, ये परंपरागत तो हैं पर अब ये समाप्त होने वाले हैं। तो इनके लिए नए सब्स्टिट्यूट जो है वो खोजे जा रहे हैं। तो कोयला, प्राकृतिक तेल जो है जैविक श्रेणी में आ जाते हैं और लोहा, मैग्नीज का भ्रक जो है वो अजैविक में। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ये तैयार हो रहा है अपना कि भारत में खनिज प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो देखो खनिज संसाधन में भारत संपन्न देश है और मुख्यतः जो पठारी इलाका होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, खनिजों का भंडार होता है वो। तो देश में अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर जो है अपने 96% जो है खनिजों का भंडार है। अब ये देखो बच्चों अपन पूरे देश की बात कर रहे हैं तो इसमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। प्रायद्वीप कई बच्चों को पता नहीं होगा, प्रायद्वीप है ना ये जो अपने दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, तीनों ओर से जो जल से घिरा हुआ है वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, पठारी भाग। अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, ब्रह्मपुत्र घाटी जो है वो असम में, हिमालय क्षेत्र और दक्षिण में तटीय क्षेत्र जो है वो भी खनिजों की दृष्टि से बहुत भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। अब खनिजों में यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन बन गया, भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उसके आधार पे इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। पहले तो देख लिए धात्विक खनिज। धातु शब्द आ रहा है इसमें, ऐसा खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इसमें लोहे की जो उपस्थिति पाई जाती है उसके आधार पे दो भागों में इसको बांटा गया है। मतलब पहला जो प्रकार है उसको भी दो भागों में, पहला लौह धातु खनिज जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता और दूसरा अलोह धातु खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। तो लोहे का अंश किस में पाया जाएगा, लोहयस्क यानी जो कच्चा लोहा होता है, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट, ये तो हो गए लोह धातु। अलोह में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, इनमें कहीं भी लोहे का कोई अंश नहीं पाया जाता। ये हो गए धात्विक खनिज। दूसरा आता है अधात्विक, जिसमें किसी भी धातु का अंश नहीं पाया जाता, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, डोलोमाइट, ये सब जो हैं इसमें आ जाते हैं। ऊर्जा खनिज जो हैं उसमें अर्थ क्या लिखेंगे, ऐसे खनिज जिससे हमें ऊष्मा की या ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इनको भी दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो ईंधन खनिज है, मतलब जो हम ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं, कोयला, पेट्रोलियम गैस, है ना, ये जो है तीनों जो हैं ये ईंधन खनिज है। और अणु शक्ति में जो नई नई अणु परमाणु की अपन बात करते हैं
साइंस में आपने पढ़ा होगा यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखिए वही वाली बात आ गई, पहले अपन ने देखा था भारत में प्राप्ति स्थल कहाँ पर है। अब भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो दोनों को अगर अपन मिला लेते हैं तो लगभग 100 प्रकार के खनिज हैं। अब ये देखिए आप कितने हैं, 89 जो हैं इसमें मुख्यतः हैं। इसमें 52 अधात्विक, 10 धात्विक और 23 जो है वो 3 जो है सूक्ष्म खनिज, ठीक है। और 4 जो है इसमें ईंधन खनिज भी पाए जाते हैं। और जीडीपी में मतलब उत्पादन में जो इनका योगदान है 3.4%, और औद्योगिक उत्पादन में, क्योंकि खनिजों की जो है कहाँ डिमांड होती है, उद्योगों में भी, तो 11% जो इसमें योगदान है। अब मुख्यतः जो भारत में खनिज पाए जाते हैं तो खनिज की बच्चे पूरी बेल्ट होती है, एक एरिया से दूसरे एरिया तक, वो पेटियाँ कहलाती हैं। पेटियाँ ना ज़मीन के नीचे का वह हिस्सा जहाँ पर ये पूरी प्राप्ति होती है इन खनिजों की। तो इसमें देखिए कितने हैं, ये 5 प्रकार की पेटियाँ उन्होंने बताई। एक तो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, प्रायद्वीप यानी दक्षिण वाला हिस्सा, उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा, यहाँ पर जो है विशाल भंडार पाए जाते हैं। दूसरा है मध्य पेटी, मध्य पेटी में मतलब मध्य प्रदेश का आ गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं। दक्षिण पेटी, दक्षिण पेटी में वही अपना दक्षिण वाला हिस्सा, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, यहाँ पर भी जो है ये निम्न खनिज पाए जाते हैं। चौथा है दक्षिण पश्चिम पेटी, मतलब दक्षिण में भी कौन सा हिस्सा, पश्चिम वाला, तो इसमें गोवा, कर्नाटक, ये अरब सागर के पास वाले जो है ना क्षेत्र, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और दूसरा है उत्तर पश्चिम पेटी, मतलब ऊपर वाला हिस्सा, उत्तर में पश्चिम वाला अरावली, यहाँ पर भी जो है ये बहुत सारे खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। ये नक्शे में भी आप देख लेना बुक में, ये खनिजों के प्राप्ति स्थल दिए हैं और हर खनिज के लिए एक अलग निशान यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और नक्शे में भरने में भी बच्चों, ये आपको मैं बाद में कराऊंगी नक्शे, तो उसमें भी आपको बताना होगा कि आपने अगर पूछा जाता है कि 2 लौह प्राप्ति स्थल, तो आपको लोहे का एक अलग साइन बनाना होगा, मैग्नीज का अलग बनाना होगा, और जहाँ पे आपको पता है कि लोहा मिलता है वहाँ पे आपने उस क्षेत्र को उस साइन से करके, और फिर साइड में जो बॉक्स होता है, ये देखिए यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है और भी है नीचे बॉक्स, वहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन से साइन से आपने कौन सा दर्शाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख खनिज, तो इसमें हम लेते हैं लौह अयस्क। अब देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन बन रहा है कि लौह अयस्क जो है इसकी 2 विशेषताएं बताइए भारत के खनिज में लोहे की। तो पहला तो आ जाएगा औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास का आधार स्तंभ है, मतलब अपने यहाँ जितने भी औद्योगिक रूप हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, उन सब उद्योगों में जो भी मशीनें बनती हैं, ठीक है, जितना भी आप कहीं भी नज़र डालिए सब जगह लोहे का आपको जो है दिखाई देगा। बड़ी बड़ी मशीनें हो रही हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, इसमें लोहे का मुख्य रूप होता है। और ये कहाँ प्राप्त होता है, ये आग्नेय चट्टानों से। और अगर आप भंडार देखते हैं तो रूस के बाद अपना भारत का दूसरा नाम आता है। और लौह अयस्क के 4 प्रकार पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, ये नाम भी आते हैं। लौह अयस्क के 4 प्रकार बताइए। फिर भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार हैं, जो कुल भंडार का 20% है। फिर इसमें बच्चों अलग अलग बताया, जैसे मान लीजिए प्रकार हैं, तो प्रकारों में लोहे की मात्रा के आधार पर जो है इनको नाम दिया, मतलब लोहांश अंश कितना है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है बच्चों मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। हेमेटाइट, लिमोनाइट उसके हिसाब से वो कम, जैसे 70 से 75%, फिर से कम, फिर से कम, इस तरह से जो है परसेंटेज पाया जाता है। यहाँ पे बच्चों ये सब ये अपने नक्शे के क्वेश्चन हैं। उड़ीसा कहाँ कहाँ पर इसकी पेटियाँ हैं, कहाँ कहाँ वितरण है, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये नाम आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। और वहाँ पर कौन सा लोहा ज़्यादा पाया जाता है। प्लस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी लोहा प्राप्त हो रहा है उसके पास में कहीं ना कहीं एक बंदरगाह ज़रूर है। जैसे उड़ीसा में अगर अपन देखते हैं, क्योंकि निर्यात के लिए नियरेस्ट जो होता है बंदरगाह, वहाँ से इसका निर्यात किया जाता है। तो अब उड़ीसा है, तो उड़ीसा के पास में एक तो खुद पाराद्वीप बंदरगाह है, एक विशाखापट्टनम है। कर्नाटक में भी देखिए आप आसपास, वहाँ पर जो है जो नियरेस्ट है न्यू मंगलोर है या जो भी है, वहाँ से इसको जो है भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में, अब छत्तीसगढ़ से नियरेस्ट कौन सा पड़ेगा, जिस भी डायरेक्शन में होगा वहाँ से इसको,
जैसे विशाखापट्टनम पास में पड़ रहा है तो यहाँ से जापान को निर्यात किया जाता है। एक क्वेश्चन बन रहा है, सबसे बड़ी लोहे इसकी खान कहाँ पर है? बेलाडेला, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और गोवा तो है ही अपने आप में एक बंदरगाह का, वहाँ पर मार्मगोवा बंदरगाह, यहाँ से इसको विदेश को निर्यात किया जाता है। झारखंड, यहाँ पर भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये प्राप्त होता है लोहा, प्लस यहाँ पे शोधन भी किया जाता है और अन्य राज्यों में भी ये जो है वो प्राप्त होता है। तो ये संरचना में अयस्क जो है कच्चा लोहा, ये निर्यात का तीसरा प्रमुख तत्व है और इसका निर्यात जो है पूर्वी राज्य देशों में, पश्चिमी देशों में सब जगह किया जाता है। अगले जो अपन खनिज की स्थिति देखते हैं बच्चों, वो है तांबा। तांबा जो है ये आपने चट्टानों का पढ़ा होगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायंत्री चट्टान। तो ये अरावली श्रृंखला में कायंत्री चट्टानों में यहाँ पर ये जो जिस रूप में मिलता है सल्फाइट और चारका पायरेट, ये जो कच्चे रूप में मिलता है वो खनिज है। तांबा आपने देखा होगा, तांबे के बर्तन भी होते हैं। तांबे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आ गया। तांबे का उपयोग विद्युत में, वेतार के तार में, प्रशीतक जो होते हैं, ठंडी जो फ्रीजर जो होता है उसमें, या कोई भी ठंडा कोल्ड स्टोरेज वाला जो बनाया जा रहा है, बर्तनों में, मशीनरी में, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तांबे का उपयोग किया जाता है। भारत में 95% तांबा जो है मध्य प्रदेश में, बालाघाट और बैतूल में। झारखंड में देखिए कहाँ कहाँ पर है, सिंहभूमि में, हजारीबाग, राजस्थान में झुंझुनू में मिल गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भारत में तांबे की जो शोधन होता है, कोई भी वस्तु जब निकलती है खनिज तो उसको शोधन किया जाता है। तो इसके लिए एक सार्वजनिक कंपनी है, यहाँ पे ये आपका नाम ध्यान रखना है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये तांबे में। और जब अपन जस्ता उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आ जाएगा। तो ये जो है इसका तांबे का शोधन का कार्य कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, इसमें राजस्थान में तांबे के भंडार बताएं कहाँ कहाँ पर है। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झुंझुनू, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में। तो ये अपने नाम अपन को देखने होंगे। इसमें जो खास खास नाम है उसको अपन नक्शे में करेंगे। अगली धातु आती है बच्चों बॉक्साइट। अब एल्युमिनियम तो आपने देखा होगा, बॉक्साइट एक बार नहीं देखा होगा पर आपने एल्युमिनियम तो देखे होंगे, एल्युमिनियम के बर्तन भी देखे होंगे आपने, एल्युमिनियम की कई शीट्स भी होती हैं। तो एल्युमिनियम का उपयोग देखिए, क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, विद्युत और मशीनरी उद्योग में, बर्तन बनाने में, और ये भी उसी एरिया में मिलता है जहाँ पर तांबा, भारत में धारवाड़ और विंध्याचल। उस तांबे में कहाँ था अपन ने देखा था, अरावली में, यहाँ पर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट में 5वां स्थान है और इसके भंडार जो है उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी हैं। इसके अलावा कर्नाटक, गोवा में यहाँ भी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त होती है, मतलब एल्युमिनियम का अलग से खनन नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट प्राप्ति क्षेत्र एल्युमिनियम प्राप्ति क्षेत्र क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब बॉक्साइट धातु आ जाती है तब उसमें से ही एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो 60% मात्रा जो है इसकी भारत में उपयोग में लाई जाती है, बाकी तो इसको फिर निर्यात कर दिया जाता है। अभी मैंने आपको सीसा जस्ता बताया था, ऊपर अपन ने जो पढ़ा था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो सीसा जस्ता जो है ये अरावली श्रृंखला में भी परतदार अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। देखिए हर इसमें एक एक क्वेश्चन जो बन रहा है उपयोग का, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। जस्ता रसायन शुष्क बैटरी बनाने में, जंग रोधक कार्यों के लिए होता है। तो शीशे का उपयोग पीतल बनाने में, सैन्य सामग्रियां जो बनती हैं, रेल इंजन के में कुछ इसका उपयोग होता है। तो इसके भंडार जो है राजस्थान में कहाँ है, चित्तौड़ में, राजसमंद, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, ठीक है। और शीशे का उत्पादन तमिलनाडु में हुई हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जस्ते का उत्पादन राजस्थान में होता है। यहाँ पर फिर एक प्रश्न बन गया, शीशे और जस्ते का शोधन कार्य कौन सी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक अपन पोर्शन पढ़ेंगे, अगला वाला जो पोर्शन आएगा इसका, कि अभ्रक जो है, अभ्रक आपने शायद नहीं सुना होगा, ठीक है। तो वो भी किस काम में आता है, अधिकतर अगर आपने देखा होगा बिजली के सामान में
तो ये अभ्रक जो है इसमें उच्च ताप सहन करने का गुण होता है, विद्युत का कुचालक है, चमकीला खनिज है। तो विद्युत कार्य में, वायुयान में, सैन्य सामान में यहाँ पे बनाने में काम आता है। ये बच्चों अभ्रक के बारे में दिया हुआ है, आपकी बुक में भी है, एक बार देख लेना इसको। भारत में अभ्रक के भंडार देखिए यहाँ पे दिए हैं, प्रथम नंबर कहाँ है, दूसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर कौन सा है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये अभ्रक जो है बच्चों बहुत चमकीली और बहुत ऐसे परतदार धातु होती है, खनिज होता है, ये भुरभुरा सा होता है, चमकीला पदार्थ होता है और कई रंगों में भी मिलता है। ये बहुत पतली परत होती है इसकी और ये ट्रांसपेरेंट टाइप का भी होता है, पारदर्शक जैसे होता है। तो इसका बहुत बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में भी है, छिंदवाड़ा ज़िले में, बालाघाट में यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा जो और अपने खनिज हैं उसमें चूना पत्थर है, डोलामाइट है, एस्बेस्टस है, जिप्सम है, यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे तो बच्चों अपना हो गया पहला पोर्शन चैप्टर का खनिजों के बारे में। इनमें हमने क्या पढ़ा, कोयले के बारे में, तांबे के बारे में, बॉक्साइट के बारे में, ठीक है, सीसा जस्ता। मैंने आपको खास चीज़ बता दी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो उपयोग जो हो रहा है इसका, कहाँ कहाँ प्राप्ति स्थल है, ठीक है, कौन कौन से राज्य प्रथम नंबर पे आ रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। उससे पहले हमने पढ़ा था खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक, अधात्विक, फिर ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज वाला जो पोर्शन है जिनसे ऊर्जा मिलती है, ये पोर्शन बच्चों अपन कल करेंगे, जिसमें हम कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस, इनके भंडार कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में कहाँ भंडार है इनके, और फिर अंतिम पार्ट आएगा अपना खनिजों का अजायब घर। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है ये अपन देखेंगे। ठीक है बच्चों।